तो 10 साल 8 महीने से देश में प्रधानमंत्री भाजपा का, गृह मंत्री भाजपा का, विदेश मंत्री भाजपा का और पूरे देश में भाजपा के लोगों ने बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। 10 साल 8 महीने से लगातार पूरे देश के अंदर सीमा की सुरक्षा को तार तार करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए भारत माता को धोखा दिया, राष्ट्र के साथ गद्दारी किया, देश के साथ धोखा दिया। 10 साल 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। आज भाजपा की गद्दारी पूरे देश को जानना चाहिए। अपने एक दोस्त अडानी को बिजली का ठेका हजारों करोड़ का बांग्लादेश में दिलवाने के लिए भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौते करने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया। देश के साथ गद्दारी करके डिस्को डांस कर रहे हो, भारत माता को धोखा देके उसके पीठ में छुरा मार के डिस्को डांस कर रहे हो। अभी एक राष्ट्रीय टीवी चैनल ने दिखाया कि कैसे बांग्लादेश की सुरक्षा, बांग्लादेश और भारत की सीमा पर सुरक्षा को तार तार करके, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी अमित शाह की है, वो पार करके बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं। पिछले 10 साल 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है और उन्हीं का विदेश मंत्री है। तो 10 साल 8 महीने से देश में प्रधानमंत्री भाजपा का, गृह मंत्री भाजपा का, विदेश मंत्री भाजपा का और पूरे देश में भाजपा के लोगों ने बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। 10 साल 8 महीने से लगातार पूरे देश के अंदर सीमा की सुरक्षा को तार तार करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए भारत माता को धोखा दिया, राष्ट्र के साथ गद्दारी किया, देश के साथ धोखा दिया। 10 साल 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आज जो राज्य बांग्लादेश की सीमा पर लगते हैं, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की है। 10.5 साल से बांग्लादेश की सीमा से बंगाल पार करके, आसाम पार करके, त्रिपुरा पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया? रोहिंग्या दिल्ली कैसे आ गया? और 10 साल 8 महीने में आपने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुस्तान से बांग्लादेश वापस भेजा? आज भाजपा की गद्दारी पूरे देश को जानना चाहिए। अपने एक दोस्त अडानी को बिजली का ठेका हजारों करोड़ का बांग्लादेश में दिलवाने के लिए भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौते करने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया। देश के साथ गद्दारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सीमा खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आपने झारखंड की बिजली चोरी करके, हिंदुस्तान की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन कर रहे हो जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं।
झारखंड की बिजली चोरी करके तुम्हारा दोस्त अडानी हजारों करोड़ रुपए कमा रहा है बांग्लादेश से। आप सवाल पूछते हैं दूसरे लोगों से। मैं आज पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, आप लोगों के माध्यम से, बांग्लादेशियों के, रोहिंग्या के सरगना, उनकी सरदार शेख हसीना कहां है? देश के प्रधानमंत्री से सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए। शेख हसीना को कहां छिपा रखा है, कहां बसा रखा है? पूरे देश को बताओ आप। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सरदार शेख हसीना को नरेंद्र मोदी ने कहां छिपा रखा है? उनसे पूछताछ होनी चाहिए। पहली पूछताछ उनसे करो। हरदीप पुरी 17 अगस्त 2022 को जिन्होंने ट्वीट करके बताया कि बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, रोहिंग्या को बसा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने, जांच एजेंसियों ने कितनी बार पूछताछ की हरदीप पुरी से? हरदीप पुरी से पूछताछ करो। हरदीप पुरी से बुला के पूछो कहां कहां बांग्लादेशियों को बसाया है, वो तुमको जवाब देंगे। अब मैं आता हूं 2 दिन से जो भाजपाई नौटंकी कर रहे हैं उस पर, जो ड्रामा कर रहे हैं उस पर। यह हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी है जो अपने पाप के ऊपर डिस्को डांस करती है। पाप करती है, गुनाह करती है, फिर डिस्को डांस करती है, नाचती है। खुद गुनाह करती है, पाप करती है, देश के साथ गद्दारी करती है और दूसरों से सवाल पूछती है। झारखंड के अंदर जाते हैं, वहां बांग्लादेशियों का सवाल उठाते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाते हैं, हेमंत सोरेन जी की सरकार को बदनाम करते हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं, वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाते हैं, उद्धव ठाकरे जी को बदनाम करते हैं। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं जाएंगे और चिल्लाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पे। अरे भैया, 10.5 साल से तुम्हारी सरकार है, तुमने एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया भगाया नहीं। खुद से तुम बसा रहे हो और अपने पाप के ऊपर डिस्को डांस कर रहे हो। देश के साथ गद्दारी करके डिस्को डांस कर रहे हो। भारत माता को धोखा देके उसके पीठ में छुरा मार के डिस्को डांस कर रहे हो। अभी एक राष्ट्रीय टीवी चैनल ने दिखाया कि कैसे बांग्लादेश की सुरक्षा, बांग्लादेश और भारत की सीमा पर सुरक्षा को तार तार करके, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी अमित शाह की है, वो पार करके बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कहिए फिर से दिखा दूं। तो 2 दिन से जो डिस्को डांस भाजपाई कर रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं आज आपके सामने आ रहा हूं। 2 हमारे विधायकों को लेके बदनाम किया जा रहा है। बसाया हरदीप पुरी ने बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशियों के सरगना को बसाया नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को। हजारों करोड़ की बिजली का ठेका इनके दोस्त अडानी को मिल रहा है बांग्लादेश में। और सवाल पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र रचा गया। कैसे रचा गया मैं दिखाता हूं। पहले नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।